नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी वेस्ट बंगाल में पुलिस में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो किस चीज़ का है। वेस्ट बंगाल पुलिस वायरलेस ऑपरेटर एंड वायरलेस सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2021 का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वेस्ट बंगाल पुलिस वायरलेस ऑपरेटर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वेस्ट बंगाल पुलिस वायरलेस ऑपरेटर का सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और वेस्ट बंगाल पुलिस सुपरवाइजर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी जानकारी इसके बारे में जो आपके मन में डाउट बने हुए हैं वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, वेस्ट बंगाल पुलिस वायरलेस ऑपरेटर एंड वायरलेस सुपरवाइजर वैकेंसी 2021 का आपका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। तो पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड यानी WBPRB ने वायरलेस पर्यवेक्षक यानी तकनीकी ग्रेड सेकंड और वायरलेस ऑपरेटर की भर्ती के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार WBPRB ने वायरलेस पर्यवेक्षक की तकनीकी ग्रेड सेकंड, वायरलेस सुपरवाइजर टेक्निकल ग्रेड सेकंड और वायरलेस ऑपरेटर के लिए 1325 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 22 फरवरी 2021 से 23 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड में वेस्ट बंगाल वायरलेस सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम WBPRB वायरलेस ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो वायरलेस ऑपरेटर की मेल की 1126 पोस्ट है, फीमेल की 125 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 1251 पोस्ट है। वायरलेस ऑपरेटर की वायरलेस सुपरवाइजर की अगर बात करें तो 67 पोस्ट है वो मेल की है, टोटल 7 पोस्ट है फीमेल की है, तो टोटल हो गई 74। तो इस तरह से आपकी 1325 पदों पे क्या ये भर्ती निकली है, एक बहुत बड़ी भर्ती है। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता के बारे में अगर बात करें तो वायरलेस ऑपरेटर के लिए आपकी योग्यता वो, अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 कर रखी है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वायरलेस सुपरवाइजर एंड टेक्निकल ग्रेड सेकंड के लिए अगर आपने भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कोई भी डिग्री कर रखी है तो आप वायरलेस सुपरवाइजर के लिए फॉर्म भर सकते हो। एक बात ये हो रहा है, इसमें किसी भी स्टेट के क्या है फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या होगी। तो आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो वायरलेस ऑपरेटर के लिए 18 से 27 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। वायरलेस सुपरवाइजर के लिए 21 वर्ष न्यूनतम और 30 वर्ष है वो मैक्सिमम, यानी 13 ईयर मैक्सिमम अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको भारत सरकार जो आपको छूट देती है सरकारी भर्तियों में, वो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो स्टार्टिंग डेट कब आपकी 22 फरवरी, लास्ट डेट फॉर्म भरने की 22 मार्च और फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है वो 24 मार्च है। तो आप 22 मार्च तक के अपना फॉर्म भरकर रेडी कर रखें, 22 मार्च तक के आपको फॉर्म अपना जमा करवा देना है। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट SC एंड ST को, जो कि आपकी वेस्ट बंगाल की, उनके लिए आपकी फ़ीस कितनी रहेगी, 275 रुपये वायरलेस ऑपरेटर के लिए, 325 रुपये वायरलेस सुपरवाइजर के लिए। SC और ST की 25-25 रुपये हैं सभी की, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको फीस का भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, और भी बहुत सारे माध्यम हैं, उनके द्वारा आप अपना फीस का भुगतान कर सकते हो।
चलिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी वेस्ट बंगाल पुलिस ऑपरेटर का आपका वायरलेस ऑपरेटर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें आपका सबसे पहले प्री एग्जाम होगा 100 नंबर का, फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल एग्जाम होगा, फिर आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो आपको इन 5 चरणों से गुजरना होगा। जब आप ये 5 चरण पास कर लोगे तो आपका सिलेक्शन है वो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, फिर आपका अगर नाम आता है उसमें तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल पुलिस वायरलेस ऑपरेटर का प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा। प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से आएंगे? WBPRB वायरलेस ऑपरेटर प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपका? इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 40 नंबर का आएगा, मैथमेटिक्स आएगा 20 नंबर का, एवरीडे फिजिकल साइंस 20 नंबर का, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20 नंबर की। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन होंगे क्या हो कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी। 90 मिनट भी आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। प्रश्न पत्र 2 भाषाओं में आएगा। सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न पत्र 2 भाषाओं में आएगा। कौन सी में? बंगाली में और नेपाली में। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव अंकन है। किसी भी गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक है वो काट लिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/4 आपका कटेगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो। प्रारंभिक परीक्षा में एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए नहीं माना जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। प्रारंभिक परीक्षा है वो आपकी सिर्फ क्वालिफाई है, यानी क्वालिफाइड है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, यानी वेस्ट बंगाल का वायरलेस ऑपरेटर है जो पुलिस में, उसका जो प्री एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें फिजिक्स का अगर बात करें थे पहले तो मशीन्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आएगा आपका फिजिक्स का। इसके अलावा जनरल नॉलेज का आएगा, वो सेम चीज़ें रहती है सभी एग्जाम में, तो वो जब आप कोई बुक लेके आओगे उसमें आपको पता लग जाएगा। बात कर लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे? बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर, ऑपरेटिंग कंप्यूटर यूजिंग GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग वर्ड प्रोसेसिंग यूजिंग स्प्रेडशीट, कम्युनिकेशन यूजिंग द इंटरनेट और प्रेजेंटेशन यूजिंग पावर पॉइंट। ये चीज़ें आपकी क्या कंप्यूटर से भी पूछी जाएगी। ये चीज़ें आपको क्या जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे उसमें दी हुई है। बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे? एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और कैलकुलस। तो एलजेब्रा में क्या आएगा? इरेशनल नंबर्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एल्गोरिथम, लॉ एंड इंडाइस। ट्रिग्नोमेट्री में आएगा एसोसिएटेड एंगल्स, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। कैलकुलस में आएगा लिमिट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो ये आएगा आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे? रीजनिंग में वही चीज़ें आएगी जैसे कि कथन निष्कर्ष आ गया और भी बहुत सारी चीज़ें, पजल हो गई, इसके अलावा इक्वेशन हो गई। ये सारी चीज़ें आपसे रीजनिंग में पूछी जाएगी। बात कर लेते हैं PMT में, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या क्या होगा। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका, उसमें क्या क्या होना चाहिए? मेल की हाइट है, सबसे पहले बात की जाती है हाइट की, तो 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसको छोड़कर? ये गोरखा, गढ़वाली और राजवंश एंड ST को छोड़ के ये मेल की 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 160 सेंटीमीटर हो सकती है। मेल का वजन है वो 56 किलो का मिनिमम होना चाहिए, फीमेल का 48 किलो होना चाहिए। मेल की चेस्ट है वो 78 सेंटीमीटर आपकी क्या है चेस्ट होनी चाहिए, और साथ में आपको क्या 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है गोरखा, गढ़वाली, राजवंशी और
एसटी की हाइट क्या क्या होनी चाहिए? तो 160 सेंटीमीटर हो सकती है मेल की, फीमेल की 155 सेंटीमीटर, मेल का वजन है 52 किलोमीटर, फीमेल का 45 किलोग्राम, मेल की चेस्ट है वो 78 सेंटीमीटर, और आपको 5 सेंटीमीटर आपको क्या चेस्ट फुलानी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं पीटी में। पीटी में क्या क्या करवाया जाएगा आपसे, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा? 800 मीटर आपको दौड़ना है, 3 मिनट में आपको दौड़ लगानी है 800 मीटर की मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 2 मिनट में 400 मीटर आपको क्या है रनिंग करनी है। ये चीज़ें आपकी पीटी में होगी। फिर आपका फाइनल एग्जाम होगा। फाइनल एग्जाम क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, इससे 85 नंबर का होगा ये। वेस्ट बंगाल पुलिस वायरलेस ऑपरेटर का जो फाइनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा 85 नंबर का होगा। पार्ट ए में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आएगा 70 नंबर का। पार्ट सेकंड में लैंग्वेज टेस्ट होगा 15 नंबर का। यह आपका क्या है 85 नंबर का होगा। चलिए बात कर लेते हैं इन 85 में से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो फिजिक्स का सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, इसमें आएगा फिजिक्स, मशीन्स, ऑसिलेशन एंड वेव, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियोमीटर, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें क्या क्या आएगा, बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर, ऑपरेटिंग कंप्यूटर यूजिंग जीआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग वर्ड प्रोसेसिंग यूजिंग सेपरेट शीट, कम्युनिकेशन यूजिंग एंड इंटरनेट, प्रेजेंटेशन यूजिंग पावर पॉइंट, ट्रिपल एंड वेब ब्राउजर, कम्युनिकेशन एंड कोलाबरेशन, ये आएगा आपका कंप्यूटर का। इसके अलावा अगर बात करते हैं मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, अलजेब्रा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस, ये आएगी सभी चीज़ें आपकी। फिर आपका 15 नंबर का होगा जो पर्सनैलिटी टेस्ट, जो आपको बताया है, जिसमें आपसे भाषाएं पूछी जाएगी। क्या क्या आएगा इसमें, योग्यता के आधार पर अंतिम प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर पद के लिए सभी पात्र मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों की एक सीमित संख्या को व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट 15 नंबर का होगा, जिनमें से उम्मीदवारों को कम से कम 4 नंबर लेके आने होंगे। व्यक्तित्व परीक्षण में बोर्ड के अधिकारी उम्मीदवार की बंगाली नेपाली बोलने की क्षमता का और साथ ही नौकरी के लिए आवश्यक न्यूनतम तकनीकी ज्ञान आकलन करेंगे। तो ये आपका 15 नंबर का होगा, इनमें से आपको मिनिमम 4 नंबर लेके आने हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी फीस सैलरी क्या होगी, यानी वेस्ट बंगाल पुलिस वायरलेस ऑपरेटर की सैलरी के बारे में बात करें, वेस्ट बंगाल पुलिस वायरलेस सुपरवाइजर की सैलरी के बारे में बात करें तो क्या होगी, 32,100 रुपये से लेकर 82,900 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल में पुलिस भर्ती बोर्ड में वायरलेस ऑपरेटर की और वायरलेस सुपरवाइजर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ हमने इसका सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी के बारे में क्या है अच्छी तरह डिस्कस किए। आशा करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है, उसका वो प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।